नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। वेवमाल के सामने कल जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने आज यहां पर टेंट लगा दिया है और ये टेंट आप देखेंगे, ये टेंट लगाया है इन्होंने अब, और ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात वही है कि ये खसरा नंबर 264 जो है, इस पर लगभग जो एरिया कल हमने आपको जानकारी दी होगी, और जो जानकारी हमें यहाँ से और एडमिनिस्ट्रेशन से मिली, क्योंकि लगभग 1800 कनाल जगह है जिसको खाली करवाने का फैसला लिया गया है। और इनकी एक कमेटी पहले बनाई गई थी, उसके बाद बातचीत हुई तो इन लोगों ने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ पे फेंसिंग वगैरह शुरू कर दी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसके बाद विवाद हो गया। और कल इसी रोड के ऊपर, एक बार ये रोड देखें आप, इसी रोड के ऊपर विवाद चल रहा था। कल यहाँ पर हंगामा हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था और ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये लोग उस समय कल जब प्रदर्शन कर रहे थे, तब ये लोग ये भी कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पर 40 साल से यहीं पर रह रहे हैं, और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बिजली पानी की सारी सुविधाएं हमको, हर चीज जहाँ पर अवेलेबल की गई, पहली सरकारों ने की, तो अब हमारे लिए यहाँ पर परमानेंट व्यवस्था कर दी जाए। जब ये आंदोलन कर रहे थे, जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, इस तरह की बातें ये लोग कर रहे थे। लेकिन कल उसके बाद शहर के जो लोग हैं, जम्मू शहर के लोग, कुछ इस तरह की बातें कहने लगे। वो कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को फ्री ऑफ कास्ट ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, बाकी चीजें इनको अगर यहाँ पर कॉलोनियां बनाकर, इनके घर बनाकर ये कह रहे हैं कि इनको दे दियो, तो बाकी लोगों के लिए भी दे दी जाए। कई लोग बेचारे रेंट पे रह रहे हैं, कई लोग कैसे रह रहे हैं, तो सभी के लिए अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो फिर सभी के लिए व्यवस्था की जाए, सभी यहाँ पर रखे जाएं, यहीं पर उनके घर बनाए। लेकिन ये लोग अब किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों उन्होंने टेंट लगा लिया, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये देखें, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और इन्होंने हाथों में तख्तियां ली हैं, स्लोगन्स भी उस पर लिखे हैं कि हम जस्टिस चाहते हैं। और ये तो यही बताएंगे कि क्या कह रहे हैं ये। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम माजिद खान है। जी माजिद जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या चाहते हैं, क्यों आपने टेंट लगा दिया? कल तो आप रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे, आज आपने टेंट लगा दिया। हमें 2 दिन का हमने टाइम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। हमने 2 दिन में ये पीसफुल धरना, हमने आज फर्स्ट डे है पीसफुल धरने का, हमने यहाँ पे धरना रखा हुआ है। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन 4 बजे सुबह आती है और गरीब और मस्कीन लोगों के घर और दुकानें गिराती है, इनको बेघर करती है, सारी उम्र लग जाती है घर बनाने में, इनको शर्म नहीं आती इनके घर गिराने में। सामने वेब माल है, उसको हाथ लगा के दिखाएं, इनमें अगर दम है तो उसको रेगुलाइज कर दिया। गांधीनगर में वहां लोगों को रेगुलाइज कर दिया। ये बठिंडी सुजमा में कोई खास लोग हैं यहाँ के रेगुलाइज नहीं हो सकते? यहाँ क्यों नहीं रेगुलाइज हो सकते? इनको भी रेगुलाइज करें, इनको भी घर में बसाया जाए। ये लोग भी मस्कीन गरीब लोग हैं, कोई बड़े वो अंबानी अडानी की इनकी बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है। यही घर है जिसपे सुबह सुबह आए, ना इन्होंने बताया, सीधा यहाँ पे आए, घर में लाखों का सामान था, सामान तोड़ा, घर गिराए। तो अब हम यहाँ पे बैठे हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी खुद इसमें इंटरवीन करे, इस मामले को देखे और इन लोगों को जो मकान गिरे हैं, दुकानें गिरी हैं, उनको जब मुआवजा दिया जाए और इन लोगों को यहाँ लैंड रेगुलाइज की जाए। नहीं, आप चाह रहे हैं कि अगर मतलब वेवमाल को यहाँ से हटा दिया जाए तो फिर आप भी चले जाएंगे? देखो, अगर हमें उठाया तो वेव को भी उठाएं। हाँ। अगर इनमें है हिम्मत तो वेव माल को भी उठाएं। सिर्फ गरीब मस्कीन लोग हम ही दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इनको भी उठाएं। वेब माल को ये स्टेट लैंड पे है सर। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगर 15 साल से ज्यादा किसी लैंड पे आप अगर रह रहे हो तो वो आपकी है। ये लोग कह रहे हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी कह रही है 1952 की गिरदावरी है हमारी, 2008 में काटी है, आज इन्होंने स्टेट लैंड बना ली है। 85 की है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट? आज आप डॉक्यूमेंट भी ला के बैठे हैं? 1952 डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिए हैं। 1952 की गिरदावरी है। अगर 1952 से आज ये तीसरी पीढ़ी इनकी यहाँ रह रही है, कैसे आप स्टेट लैंड कह सकते हैं इसको? ये तो इनका हक बनता है। आप लोगों ने गांधीनगर में रेगुलाइज किए हैं, इनको भी रेगुलाइज करें। ये कह रहे हैं 1800 कनाल जगह जो है हम खाली करवाएंगे। देखिए, 1800 कनाल जगह कहना जुमला है, खाली कराना कोई इजी बात नहीं। आज इन्होंने कुछ लोगों को बेघर किया है तो लोग सड़कों पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 दिन यहाँ प्रदर्शन चल रहे थे। बच्चे भूखे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी माएं बहनें काम काज छोड़कर यहाँ आकर बैठी हुई हैं, एक ही गुहार लगा रही हैं, एलजी साहब
थोड़ा तरस खाइए, इन लोगों पे तरस खाइए, इन लोगों को रेगुलाइज कल जब हम यहाँ कवर कर रहे थे तो उसके बाद जम्मू शहर के और भी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जो रेंट पे रहते हैं, जो वैसे ही रहते हैं, वो कह रहे हैं हमें भी जगह दो, फिर अगर इनको बिना डॉक्यूमेंट के जगह मिल रही है तो हम क्यों पैसा खर्च के समय। देखो, बिना डॉक्यूमेंट की बात ही नहीं है जी जनाब। हमारे पास यहाँ 1952 की गिरदावरी है, इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। बिजली के जब रेंट बने तब कागज पत्र नहीं बनते, तब आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, तब राशन कार्ड नहीं जाता है ना। तभी अगर आप बिजली के बिल इनसे ले रहे थे, पानी के बिल अगर ले रहे थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आ रही थी कूड़ा करकट उठाने वाले, ये भी तो बिल ले रहे थे। आज जेडी को क्या हो गया कि ये स्टेट लैंड है तो आज हम इस पे हॉस्पिटल बनाएंगे और बहुत सी आज थोड़ी ना, काफी लंबे समय से मांग उठ रही है कि ये खाली करवाया जाए जो स्टेट लैंड है। लोग तो कह रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी घर जो है वो खाली करवा दिया जाए। देखो, फारूक अब्दुल्ला और मैं लोग बराबर नहीं हो सकते जनाब। हम लोग दिन में रेडी लगाते हैं, 10-20 कुलचे बेचते हैं और गुजारा करते हैं। अपने माँ, अपने बहनें, अपने बच्चे पालते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं। ये फारूक अब्दुल्ला तो उस पे हाथ लगाए ना, जाए ना, पहले फारूक अब्दुल्ला की कोठी उठाएं, उमर अब्दुल्ला की उठाएं ना, उसके बाद इन गरीबों पे अत्याचार करें। ये लोग यहाँ के बसनीक हैं, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के इनने हक दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको हक दिया है, इन लोगों ने वोट दिए हैं, इन लोगों के बिजली के बिल हैं यहाँ पे। ये लोग 1952 से रह रहे हैं यहाँ पे, इनके पास गिरदावरियां हैं। तो आप फारूक अब्दुल्ला तो उनको जाके उठाएं ना, वेमाल को उठाएं, रेडिसन को उठाएं। इन लोगों गरीबों पे क्यों अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम विजय है। विजय जी, आप यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं रहने वाले? बाशिंदे नहीं सर, हम परमानेंट रेजिडेंट ऑफ JNK स्टेट है। हम कोई यहाँ बाहर से नहीं आए, हम माइग्रेंट नहीं है। JNK में रोने वाले हैं, वो इतने दे रोने वाले, JNK के सारे रोने वाले हैं ना, अस भी रोने वाले हैं। लेकिन इस जगह पर जितने पर्टिकुलर तो आज बैठे हो, जगह इंदे नाम पर अपने 1985 च गिरदौरी इंदे कोल 1985 दी इंदे कोल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? मेरे साडी मतलब कि मेरे रिश्तेदार ने इंदे नाम पर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ तुस खाली अपने रिलेटिव दी सपोर्ट करा करदे हो। वोट क्यों सर करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? इंसानियत के नाते एक बंदा कोई अगर कोई है तो उसका साथ नहीं देना। नहीं, ये बिल्कुल देखो, आपने कहा, हम पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं आप। बिल्कुल, इंदे कोल 85 दी गिरदौरी है, पानी दे बिल, बिजली दे बिल, जो भी मतलब फॉर्मेलिटी और मतलब कि इन्हें अपना तिनका पूरी उम्र जोड़ते होया ते बिल्डिंग बनाई, जिसने तिनका जोड़िए बना दे। इस बिल्डिंग ने जिथे उन टेंट लगा है, ये थोड़ी बिल्डिंग, इंदी बिल्डिंग है। बिल्कुल। अच्छा, ते अदू इन्हें पता नहीं लगा कि कियां बना देना। अदू इलीगल नहीं, अज 40 साल के बाद इन्हें इलीगल लभन लग पे। नहीं, सरकार का तुझे शुक्रिया नहीं करना चाहिए। इतने तो कोई 5 मिनट नहीं अपनी जगह पर बोन देता, 40 साल बोन देता है। गिरदौरी जिसे लगे तो रब नहीं देते है। ये 40 साल बोन का मौका मिले, शुक्रिया अदा करना चाहिए। हूँ आखा करते जाओ तो फिर जाओ। नहीं, अगर जिस वेले गवर्नमेंट ने सानू बनाने दिता तो ऐसे नहीं कि मतलब कि रेवन्यू भी दिता ना, अस जो काम किया, जो धंधा किया, अपने GST बनाई दी है, इन्हें टैक्स दिता गवर्नमेंट की, GDP साढ़े पर क्या बेस कर दी ना। जिन्ना अस काम करेंगे, इन्हें बेरोजगार करिए सिड़कें पर ली आओगे तो वो कन्नै GDP तो थोड़ी आपो नहीं है। GDP उससे पहले थोड़ी अगे उपर होएगी जिन्ने तक सारे की रोजगार मिलेगा। तुसें कि एक पासे ते एक बंदे रोजगार नहीं दे सकते, जेडे ऑलरेडी लगे दे ना उन्हें बेकार करिए तो छिड़के पर ली जाता, ये अच्छी बात थोड़ी है। उन्हें लोगों का क्या करना जेडे आखा करते हैं कि अस भी बठिंडी जगह दे उड़ो, अस भी उत्थे करोने। मेरी गल नहीं समझा, वो अज कह रहे ना असि 40-50 साल से मतलब अज पता लगे कि इतने बिना कागज दे भी रोना होंदा है। नहीं, कोई कागज के बगैर नहीं, कागज सब कुछ डॉक्यूमेंट इनके कोल सारे कागज है ना। कागज तो दिखाओ हमको एक बार। नहीं, आप आगे आके बोलेंगे नहीं, जरा थोड़ा सा आगे आ जाए बच्चा। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे आ जाए। ये आपके कागज हैं जी, ये हमारे कागज हैं। ये थोड़ा सा नीचे करें। हाँ, 88 के कागज है भाई साहब हमारे। हाँ, एक मिनट दिखाएं। हमारा खसरा नंबर था 331, अब उन्होंने 264 बना दिया। वो कैसे, इधर देखो पेपर पे लिखा हुआ है 331 और इन्होंने 264 नंबर बना दिया। वो खसरे नंबर कहाँ गए हमारे, वो पेपर कहाँ गए? हमारा ये पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, हमारे माँ बाप उधर 40-50 साल से रह रहे थे, हमारी शादियां भी इधर हुई, हम रह भी इधर ही रह रहे तब से। हमारे को ये बिजली पानी कनेक्शन क्यों दिए गए? फिर स्टेट सब्जेक्ट बनाए हमारे, राशन कार्ड बनाए हमारे। अब हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे?
ये राशन कार्ड यहीं इसी जमीन के बने हुए हैं? ये बिजली पानी के कनेक्शन, राशन कार्ड भी यहाँ का ही है हमारा, इसी जमीन का है। अच्छा, राशन कार्ड नहीं है? नहीं लाया नहीं हमने, यही डॉक्यूमेंट लाए अभी, और बोल रहे जमीन के कागज नहीं है। 331 नंबर है हमारा खसरा नंबर, और 331। हाँ तो ये तो 264 खाली करवा रहे ये हैं। 264 है ना, हमारा नहीं है 264। तो फिर आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? नहीं चेंज किया है कल चेंज किया है, के बाद गिरदावरियां चेंज हुई है। गुरदौरियाँ चेंज कर दी। देखो पहले 200 इनका 231 था, हाँ 10 से 264 बता रहे हैं, चेंज हुआ साल से है, चेंज कर दिया। 1952 की गिरदावरी है 2008 तक, उसके बाद इनका चेंज हुआ है। चेंज हुआ है 231 है खासरा नंबर, ये और 200 ये 331 खसरा नंबर है। इसमें लिखा है? इसमें लिखा होगा 331 नंबर लिखा है, इसमें उर्दू में लिखा है। भाई साहब हमें बतानी पढ़नी नहीं है, हम यहाँ पे लिखा होगा कहीं 331 नंबर, हमारा खसरा नंबर 331 है, और बनाया गया 264। ये 10 साल से चेंज किया हुआ है खसरा नंबर, डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट ने चेंज किया हुआ है। क्यों हुआ? आपको पता ही नहीं है? हमें पता ही नहीं, आज कल डीआईजी साहब ने बताया है कि आपका 264 है, 31 नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? नहीं तो ऐसे में तो किसी का भी खसरा चेंज करेंगे तो फिर उनको बेकार कर देंगे। बेकार हो गए ना हम आज। हमारा खसरा नंबर बताए ना, हमारा 331 है, 264 कैसे हो गया? हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारे जो एलजी साहब है वो आए, हमारी फरियाद सुने, हमारे को क्या प्रॉब्लम है। जब ये स्टे लैंड का बोर्ड लग जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं हमारे घरों को, कुछ भी। अच्छा, इसलिए हमारी यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के सभी से कि हमारा मसला हल करो। हमारे गरीबों लोगों को, हमारे बच्चों को, भाइयों को मत परेशान करो, मत घर तोड़ो, मत दुकानें तोड़ो। हम गरीब कमाई करके मेहनत करके खाते हैं, दो टाइम की रोटी खाते हैं, कहाँ जाएंगे? नहीं कुलचे की रेडी कौन लगा? आप? यहाँ लोग गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं जनाब, दिहाड़ी लगाते हैं दिन को, लगा के खाते हैं। रेडी लगा के खाते हैं। ये जो रोशनी एक्ट बना था, तो उसके दौरान आपने जमीनें यहाँ पर ली? और सर ये 1952 के रेजिडेंस है यहाँ पे, वो तो अभी बना है। 95 ये तो खत्म भी हो गया, गवर्नमेंट ने उसको खत्म भी कर दिया रोशनी एक्ट को, वो तो रहा ही नहीं है। लेकिन ये लोग बहुत पुराने 98 के प्लाट हैं, ये बहुत पुराने। 98 के। आज आपने सिर्फ बिजली पानी का ही बिल लाया और हमारे जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जॉइंट एक्शन कमेटी है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी गई है, तहसीलदार साहब के पास, डीसी साहब के पास, सारे हम कमेटी चल रही है, कागज का जो काम है वो चल रहा है। हमारा यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम बैठे हैं, एलजी साहब तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि एलजी साहब इन लोगों को देखिए। अगर यहाँ पर आपको रहने की जगह दे देते हैं तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी दे दी जाए, तो फिर उनके भी घर बनाने देंगे आप? उनको भी यहाँ पे रहने देंगे? जनाब ये माइक आपका है, कल को कहेगा कि ये मेरा है, तो ये कैसे होगा? आपका पूरा इसका एक डॉक्यूमेंट बना होगा स्टेट ना। लैंड है ना। वो जनाब सुप्रीम कोर्ट की अब जजमेंट देखिए, 15 साल से ज्यादा आप जिस जमीन पे रहते हो ना, वो उसी की होती है। स्टेट लैंड कहाँ है? इनकी गिरदावरियां हैं, तो 1952 की गिरदावरियां 8 के बाद चेंज की गई हैं, कहाँ स्टेट लैंड है? 10 साल से ये चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। अब आपकी मांग क्या है? क्या चाह रहे ये हैं? जी हमें मुआवजा दिया जाए और इन लोगों को रेगुलाइज किया जाए, बस मुआवजा ये किस चीज का? ये जो तोड़ा है? ये हमारा करोड़ों रुपए का ये सामान जो है, ये घर तोड़े, ये दे, दुकानें तोड़ी हैं, ये देखो लाखों करोड़ों का नुकसान किया है इन्होंने। ये तो दे, मुआवजा और यहीं रहने दिया रहने दें। और ये नोटिस भी नहीं दिया, बोलते हमने 3 दिन से नोटिस दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। चोरों की तरह आते हैं सुबह 6 बजे और ये सोए हुए थे। अब क्या गारंटी कल किसी और का तोड़ देंगे पीछे? इसलिए हमें यहाँ पे रेगुलाइज किया जाए। जो फीस जो लेंगे हमसे, क्या नाम है, फीस मुकर्रर करेगी गवर्नमेंट, वो हम देने के लिए तैयार है। हमने सुना कि जब किसी बाहर की फर्म को जो अलॉट कर रहे हैं, अगर उनको लाकर जहां बसाना, तो जो ऑलरेडी 40 साल से बस रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो आप फीस मुकर्रर करोगे हम देने के लिए तैयार हैं। उसमें क्या है? अगर बाहर वाले को, दिल्ली वालों को किसी एक फर्म को आप देना चाहते हो जिस जगह, तो उससे बेहतर है जो 40-50 फैमिली आप डिस्टर्ब कर रहे हो वो देने के लिए तैयार है। वो भी देने के लिए तैयार है, रेगुलाइज करो इन लोगों को। हम ये तो वीक तो नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, हम कह रहे हैं रेगुलराइज कर दो। हमारा जो रोटी खाना पीना इससे चलता था दुकानों से, वो हमें। ये आपने कहीं बिल्डिंग में कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं की है क्या कोई? जैसे ये कोई पीछे बिल्डिंग बनी, उसमें कोई भाई, हम इन्वेस्टर नहीं है, हम गरीब इन्वेस्टर लोग हैं, गरीब लोग हैं। हम जो बिल्डिंगे तोड़ रहे थे, हमने वो देखी, तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें तो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने बात भी समझे, लोगों ने लोन ले रखे हैं। ऐसे किसी के पास पैसा नहीं है। जो पैसा 40 साल से कमा रहे हैं ना, इधर ही लगा रहे हैं। कईयों ने बैंक से लोन लिया, कईयों ने उधार लिया है रिश्तेदारों से। अच्छा। कि यार मुझे मकान बनाना, चलो मैं थोड़ा आस्ता आस्ता देता रहूंगा आपको।
We want Justice! we want Justice! we तो want ये लोग अब यहाँ पर टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हमें मुआवजा भी दिया जाए और यहाँ रहने भी दिया जाए, क्योंकि 1985 से ये लोग कह रहे हैं कि हम पहले से ही यहाँ रह रहे थे और बीच में इन लोगों ने खसरा नंबर भी चेंज किया और फिर हमारे साथ चीटिंग वगैरह की है और हम नहीं मानेंगे, हम यहीं बैठेंगे, हम यहीं रहेंगे और मुआवजा भी जो है वो दिया जाए। लेकिन आप लोग राय रखें कि क्या ये जो प्रदर्शन हो रहा है और ये जो मांग कर रहे हैं क्या ये सही है या नहीं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकहोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।